सो हाय दोस्तों, सबसे पहले तो हेलो सभी को एंड ऑल्सो नमस्ते मेरी तरफ से सभी को, है ना। तो दोस्तों मैंने ये चैनल खोला है ना। और मैं अभी तो मैं सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मैं नाम वाम नहीं बताऊँगा, मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो गाइस मैंने 10th की है, फिर मैंने 12th किया, फिर मैंने IIT कानपुर से बीटेक कर रखी है। देन मैंने गेट का पेपर निकाला हुआ है। गेट में मेरे 67 मार्क्स थे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड देन फिर उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी की है। और यूपीएससी की तैयारी में ऐसा है कि मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं अभी तक। 22, 23 एंड 24। और मैंने इन तीनों में ही अपना प्रीलिम्स क्लियर किया। और मैंने ऐसे नहीं किया कि मैंने कट ऑफ से क्लियर किया हो, मैंने हमेशा जनरल की कट ऑफ से हमेशा 4 या 5 नंबर ज़्यादा से क्लियर किया है ना। तो सबसे पहले तो 10th में मेरे थे 10 GPA थी मेरी, जो मैंने 2015 में पास की थी। 12th क्लास में मेरी 87% थी, जो कि मैंने 2017 में पास की थी। इसमें पढ़ा नहीं था मैंने कुछ भी, IIT तैयारी करता। बीटेक मैंने 7.5 CPI से अपनी कंप्लीट किया, है ना। गेट में मेरे को 1 या 2 PSU से कॉल आया था इंटरव्यू का, बट मैंने वो छोड़ दिया था। मैं सीधा यूपीएससी की तैयारी में आ गया था। बाकी मेरे को IIT दिल्ली से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में MTech करने का मौका मिल रहा था। देन फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी की। फिर मैंने 2022 का अटैम्प्ट दिया, 23 का दिया, 24 का दिया। मैंने तीनों में अपना प्रीलिम्स क्लियर किया। 23 और 24 में मैंने इंटरव्यू भी मेंस भी क्लियर किया है ना। तो कैसी मेरा बैकग्राउंड है सिंपल सा। अब आगे की बात करते हैं। तो कैसे देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीएससी की। अब सबसे पहली बात तो मैंने ये चैनल क्यों खोला है, वाई। तो यार देखो, वही किसी पिटी सी बातें होंगी सारी, है ना। लोग बोलते हैं कि लोग नए नए चैनल खोलते हैं कि यार मार्केट में ये नहीं है, वो नहीं है, मैं ये पढ़ाऊँगा, मैं वो पढ़ाऊँगा। देखो, मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि देखो, मैंने मिनिमल तैयारी के साथ हमेशा प्रीलिम्स क्लियर किया अपना, बिल्कुल मिनिमल तैयारी के साथ। अब मैं सोचता हूँ कि यार मेरा है ना अंदर से होता है ना, खून खोल जाता है कभी कभी कि यार ये भाई चल क्या रहा है मार्केट में। 10 तरीके की करंट अफेयर की मैगजीन आ जाएंगी, 10 तरीके के करंट अफेयर के कोर्स आ चुके हैं, 10 तरीके के क्रैश कोर्स आ चुके हैं, ये IAS वो IAS। आजकल नया मार्केट में कोर्स चला है 10 तरीके के PYQ ट्रिक। कौन से वो एक सर हैं, बहुत फेमस सर हैं, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, बट फिर भी वो एक बैड सीरीज चलाते हैं। अब तुम समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। भाई देखो, मेरा भाई भी तैयारी कर रहा है ना। और भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। तो यार मैं ये डिस्कस करता हूँ, भाई इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है आप लोगों को। क्यों ये फालतू के ये ट्रिक वो ट्रिक, क्यों पढ़ना है इन ट्रिकों के चक्कर में। भाई कहाँ गया भाई, लोग बेसिक्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, बेसिक्स पढ़ो ना यार। तुम्हें प्रीलिम्स निकालना है तो भाई तुम कितना ही घूम फिर के चल जाओ, तुम्हें इन द एंड बेसिक बुक्स पढ़नी पड़ेगी। बेसिक बुक के नाम पे लोग क्या पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, बस हो गया, हो ले पढ़ ली बेसिक, हो जाए। भाई लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम से क्या होगा भाई, तुम कितने 15 सवाल कर लोगे, 20 सवाल कर लोगे, बाकी के सवाल कौन करेगा। भाई ज्योग्राफी की NCERT क्यों नहीं पढ़ रहे हैं लोग, हिस्ट्री की थीम्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे को एक बात बताओ। क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं लोग हिस्ट्री की थीम्स।
क्वेश्चन आते हैं उससे, मैं तुम्हें अभी अभी रुको 2 मिनट, अभी तुम देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री की थीम से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट है, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे लोग, फंकर आईएएस, टीएमएफ आईएएस। भाई क्यों क्यों पढ़ रहे हो, बेसिक पढ़ो ना यार। एक सेकंड में, एक पे इसमें पेज ऐड कहाँ से होता है। भाई क्यों क्यों ये फंकर आईएएस और ये टीएमएफ, भाई इनके चक्करों में तुम लोगों को क्यों पढ़ना है, मेरे को ये बात बताओ, सिंपल सी बात, क्यों पढ़ना है। नॉर्मल तुम देखो, तुमने कभी एनविस पोर्टल का नाम सुना है एनवायरमेंट में, सुना है, नहीं सुना होगा, अभी जाके खोलना उसे और देखना यूपीएससी में कितने क्वेश्चन आए, हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं इस पोर्टल से, तो मैं अभी दिखाऊंगा मैं। सॉरी, लास्ट ईयर 2024 में एक ही आया था, 23 में भी एक ही आया था, 22 में से 2 क्वेश्चन आए थे, 21 में से 2 क्वेश्चन आए। भाई लोग क्यों नहीं पढ़ रहे इसे, क्यों बात। तो ये जो गैप है ना, मैं चाहता हूँ कि लाइक ये कंप्लीट हो, ठीक है। तो अपन क्या क्या करेंगे, देखो अपन क्या क्या करेंगे, देखो पॉलिटी हो गई और स्पेक्ट्रम हो गई, सब पढ़ा रहे, तुम लोग भी पढ़ लोगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन इसे अपने यूट्यूब चैनल पे क्या क्या पढ़ेंगे, देखो देखो मैं तुम्हें मतलब ऐसे वो नहीं है अपना, है ना, बढ़िया आराम से पढ़ेंगे अपन। तुम, मेरा क्या टारगेट है, देखो मैं इस यूट्यूब चैनल पे क्या क्या कंप्लीट करूँगा। सबसे पहली चीज़ अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटीज, अपन इस यूट्यूब चैनल पे अपने वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। एनसीईआरटी किस किस की पढ़ेंगे, देखो अपन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे इस यूट्यूब चैनल, अपन और क्या पढ़ेंगे, किसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अपन थीम्स पढ़ेंगे इस यूट्यूब चैनल। एक पॉलिटी की है, उससे एक या दो सवाल आते हैं, एनसीईआरटी 11th क्लास की वो पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे आप, साइंस एंड टेक के 4 चैप्टर आते हैं एनसीईआरटी के, अपन वो पढ़ेंगे, या फिर कुछ और भी होगा तो वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ अपन ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे भाई, करंट अफेयर वगैरह तुम लोग पढ़ लोगे अपने हिसाब से, ठीक है, बहुत सारी कोचिंग वगैरह है, ये सब वो सब, है ना। अपन क्या पढ़ेंगे, अपन कुछ मेजर थीम्स पढ़ेंगे करंट अफेयर की, ठीक है। मैं कुछ 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 सेलेक्टेड लाइक कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होंगे वो अपन उठाएंगे और अपन वो पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये जैसे एक थीम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक थीम ले लो तुम, इकोनॉमिक सर्वे। अब क्या होता है, हर साल 2 या 3 कीवर्ड के क्वेश्चन बिट जाते हैं यहाँ से, एक आधे मेंस में और एक आधा प्रीलिम्स में, ठीक है। तो अपन जो मेजर के मेजर कीवर्ड्स इकोनॉमिक सर्विस है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। थीम वाइज पढ़ेंगे पर मतलब देखो, तुम लोग मेरे पे करंट अफेयर पे पूरा डिपेंडेंट मत होना, अगर तुम मेरे को फॉलो कर रहे हो तो कि मैं तुम्हें लाइक वर्ड टू वर्ड हर चीज़ के करंट अफेयर पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं करेंगे अपन, ठीक है। अपन कुछ मेजर थीम्स ही कंप्लीट करेंगे, है ना। मतलब ऐसा है कि इससे तुम्हारे बिट जाएंगे यार, देखो मैं गारंटी दे सकता, बट आराम से तुम्हारे, मैं बताऊँ 4 से 5 क्वेश्चन में बिठा दूंगा यहाँ से, इस बात की टेंशन मत लेना। मैं कुछ कुछ टॉपिक में तुम्हें मेजर टॉपिक बताऊंगा, वहाँ से बिट जाएंगे, है ना। जैसे तुम अभी का कोई देखो तो, अभी अपना मतलब जैसे स्पेड एक्स है, वो बहुत न्यूज़ में है, तो एक बार उसे कवर कर लेंगे, है ना। इस टाइप की चीज़ें अपन कवर करेंगे, है ना। तीसरी चीज़ अपन क्या करेंगे, अपन पी वाई क्यू एनालिसिस करेंगे। और जब मैं बोल रहा हूँ कि अपन पी वाई क्यू एनालिसिस करेंगे, तो अपन लाइक प्रॉपर पी वाई क्यू एनालिसिस करेंगे। अपन ये नहीं करेंगे कि भाई ये बिठा दिया यहाँ से, है ना, ठीक है, कि भाई यहाँ से ये हो गया, जो जनरली अपने
बहुत फेमस सर हैं, मतलब मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, बट फिर भी उन्होंने एक फैड सीरीज चला रखी है, पैड सीरीज चला रखी है कि कैसे बढ़ा सकता है आंसर को, ये ऑप्शन में होगा, वन ऑफ द मोस्ट होगा तो ये काटना है। ये सब फालतू चीज़ें, ठीक है, फालतू की चीज़ें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये सब बिठाने के, देखो पेपर कोई अगर मैं अटैम्प्ट नहीं दूँ, जैसे मैं इस बार का दे रहा हूँ, बट फिर भी अगर मान लो कि मैं अटैम्प्ट नहीं दूँ और फिर मैं क्वेश्चन देखूँ, भाई मैं 10 तरीके से है ना, मैं 10 तरीक़ों से उसका आंसर निकाल सकता हूँ। जो रियल जंग होगी ना, वो तो तुम लोगों को ही लड़नी है ना फील्ड पे। उस समय कुछ काम नहीं आते फैट सीरीज वैट सीरीज, उस समय काम आ जाए तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा एप्टीट्यूड, कि तुमने जो नॉलेज की है उसको तुम अपने एप्टीट्यूड से यूज़ करके कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये अपना टारगेट रहेगा यहाँ पे, समझ में आया। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तो जो मैं बात करता हूँ, अब अपन एक काम करते हैं, अपन अपन क्या करते हैं, अपन 5 या 6 लाइक 5 या 6 रैंडम क्वेश्चन निकालते हैं 2024 के, ठीक है, प्रीलिम्स के पेपर के, ठीक है। और फिर अपन चेक करेंगे कि भाई उसके क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, है ना, और उस अपन को कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो चलो मैं इसको नीचे करता हूँ एक बार। देखो मैं कहीं, देखो मैंने कोई ऐसा नहीं किया कि मैं लगी ये करूँ वो करूँ, मैं प्रॉपर है ना इसमें जाऊँगा, ठीक है। मैं इस पर गया, मैंने सर्च किया, मूवी डाउनलोड हो रहा था, मैं अरे बंद कर देता हूँ, है ना। मैंने सर्च किया यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2024, है ना। कोई फालतू का नहीं, अपन चीज़ें अपन बेसिक से चल रहा है, मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैं यहाँ पे काट लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, प्रॉपर अपन अपना पेपर खोलेंगे। देखो क्वेश्चन पेपर कहाँ है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 खोला, ठीक है। ये अपना पेपर खुल गया यहाँ पे, ठीक है। अब अपन ये किया, ये लिया अपन ने, इसको मैं इधर ले लेता हूँ ताकि लिखने में ईजी हो मेरे लिए, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तुम रैंडम देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा तुम्हें, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, अब बताओ, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर गुड ऑब्जर्वर ऑफ लॉन्ग वे। अब तुम एक बात, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है, ये एनसीईआरटी में लाइन है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय मोर इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये स्टेटमेंट गलत है, ये एनसीईआरटी में लाइन है भाई। तो अब बात बताओ, अगर तुमने ये क्वेश्चन गलत किया, ये गलत है, तो इसका आंसर सीधे टी टिक मारो, है ना। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, अब तुम एक बात बताओ, यूपीएससी में ज्योग्राफी दे रखा है, लिखा हुआ है कि भैया ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी का सिलेबस है। ज्योग्राफी में यूपीएससी के सिर्फ 2 सोर्स हैं, जो कि बोलते हैं जीसी लियोन या फिर 11th क्लास की एनसीईआरटी, 11th 12th की। भाई तुमने क्यों नहीं पढ़ी, ये बताओ मेरे को, क्यों नहीं पढ़ा ये। सिंपल सवाल है, ये सही होना चाहिए सबका, बट नहीं, बहुत कम लोगों का सही था। थिकनेस ऑफ, ये भी लाइन सीधी लाइन है, सीधा इस बिकॉज लिख करके लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, चेक कर लेना तुम लोग, सीधी लाइन है, सही है इसका, ए है शायद इसका आंसर। हाउ मेनी ऑफ द एवर प्रोडक्ट्स आर वोल्केनिक इरप्शन, मुझे ये बात बताओ, ठीक है। तुम्हें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, तुम्हें बात बताओ, वही चीज़ है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है का मतलब कुछ, किसी ने चेक किया है क्या, जो एग्जामिनर है वो चेक करके आएगा कि निकलता है नहीं निकलता, तो इसका आंसर ये होगा 1 2 3 4, सारे होंगे। बताओ, इतना इजी, इजी क्वेश्चन भी ना हो तो फिर क्या मतलब है। और फिर लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं पेपर टफ था, कट ऑफ कम जाएगी, भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। ये देखो,
आइसोथर्मल मैप्स ऑफ जनवरी। अब तुम एक बात बताओ, तुम मेरे को एक बात बताओ, तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है? एनसीईआरटी पढ़ी है तुमने? ये एनसीईआरटी का मैप में दे रखा है, लिख लो बस, ये एनसीईआरटी से। ठीक है, चलो ये थोड़ा करंट बेस हो गया। ये एनसीईआरटी से साफ डिट्टो एनसीईआरटी में दे रखा है, इसका आंसर ये एनसीईआरटी से फिनलैंड और, चलो ये करंट का हो गया। धुआंधार मालवा हुंटू 150, धुआंधार कहीं पे दे रखा है एनसीईआरटी में, ये सब नहीं दे रखे। चलो कोई नहीं, चलो ये नहीं आता, छोड़ो। बहुत जैस फोल्ड माउंटेन, ये सब वो सब, ये सब वो सब, देखो ये अपलेशियन एंडीज के बारे में दे रखा है। ठीक है, एप्स के बारे में भी दे रखा है। बहुत जैस तुम्हें पता करना था बस, ये तीनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं। देखो ये करंट का है, और ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का है, ये करंट का है, ये करंट का है। पैरासिटोड स्पीसीज आर फाउंड, चलो ये भी करंट का है, ये एनसीईआरटी का है। चलो ये उसका हो गया। चलो अब तो फिर एनवायरनमेंट आ गया है। अब तुम मेरे को बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, तुम सब कुछ भूल जाओ। यहाँ 20 क्वेश्चन देखे अपन ने, है ना? 20 में से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको मान रहा हूँ मैं क्योंकि इन दोनों को नहीं मान रहा मैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब तुम एक बात बताओ, तुमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए ज्योग्राफी के, उसमें से 11 क्वेश्चन एनसीईआरटी से। फिर भी लोग पता है ज्योग्राफी पढ़ के नहीं जाते एनसीईआरटी, फिर बोलेंगे पेपर टफ था। बताओ, था पेपर टफ? था पेपर टफ? कहीं से दिख रहा है किसी एंगल से तुम्हें पेपर टफ दिख रहा है? बताओ, है टफ पेपर? और देखा तुमने एनसीईआरटी के सवाल में, रैंडम रैंडम देखो, रैंडम मैं देखो, रैंडम ऐसे चला दिया मैंने, रोका, अब देखो ये एनसीईआरटी का है। सॉरी ये एनसीईआरटी का नहीं है, बट तुम इसे सॉल्व कर, सॉरी ये एनसीईआरटी, ये थीम में इसके 2 दे रखे हैं, तथागत नीश, न्यायपुत्र और शाक्यमुनि दे रखा है। बताओ, ये देखो, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। एक क्वेश्चन आया था 2023 में, आंध्रा उसका आंसर था। एक क्वेश्चन था एक मैप में, धन्यागढ़ कहाँ, जिस मैप में धन्यागढ़ दे रखा है ना, उसी मैप में चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा दे रखा है। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में नहीं आता, वेस्ट बंगाल में आता है, ये उसी मैप में है। अब तुम बताओ, फिर लोग बोलते हैं यूपीएससी बहुत ज़्यादा डिजाइन टफ दे दिया कोई, भाई कहाँ दिया? ये टफ है, ये टफ है क्वेश्चन। उसको टफ बनाना होता ना तो यहाँ पे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 डालता। तुम्हें बात बताओ, ठीक है बाकी साइड नहीं दे रखी, चंद्रकेतुगढ़ तो है उड़ीसा में नहीं, वेस्ट बंगाल में ही है। और जिस मैप में 2023 में क्वेश्चन आया था, उसी मैप से 2024 में क्वेश्चन आया, ये वेस्ट बंगाल में पहला कटा, तीसरा सही है, ये सही है मेघालय तीसरा। अब तुम एक बात बताओ, इसमें क्या बचे? सल्लीहुंदम और इनाम गाँव, किसको नहीं पता इनाम गाँव महाराष्ट्र में नहीं है? बताओ, और ये न्यूज़ में हो रहा है चालकोलिथिक साइट। मतलब अगर तुम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तुमने सारी चीज़ें अप टू डेट रखी, तो इनाम गाँव महाराष्ट्र में ही आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बताओ, 2 और 3, बात खत्म। ये एनसीईआरटी से, ये एनसीईआरटी से। भाई जब इतने क्वेश्चन आ रहे तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई? वाई वाई नॉट रीडिंग एनसीईआरटी? इसके क्या होता है भाई, इतना सब कुछ आ गया फिर भी तुम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे,
तो उसके फिर 2-3 रीजन्स होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या रीजन्स होते हैं। सबसे पहली बात तो भाई आलस आ जाता है। हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे थे कि यार आलस आ जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, आलस आता है तो नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन क्या करेंगे, अपन इस यूट्यूब चैनल पे क्या करेंगे सेकंड में प्राइस हो रहा है। देखो अपन क्या करेंगे, अपन इस यूट्यूब चैनल पे 3-4 चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अपन NCERTs कंप्लीट करेंगे, जो भी अपनी बेसिक NCERTs हैं। मैं सारी की सारी बेसिक NCERTs वर्ड टू वर्ड कवर कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ PYQ एनालिसिस। अपन फालतू में फैड सीरीज नहीं चलाने वाले, ठीक है, कि भैया यहाँ से तुक्के मार दिए, ये देख लिया, ऑल ऑफ द पे लगा दिया, ऐसा नहीं। अपन क्या करेंगे, PYQ देखेंगे। फॉर एवरी PYQ अपन उसके ऑप्शन एनालाइज करेंगे कि भाई इसमें क्या और ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। और इन ऑप्शंस पे क्या क्या पूछ रखा है और किस तरीके के क्वेश्चंस और बन सकते हैं, ठीक है। अपन सारे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ यार, मैंने एक चीज़ देखी है, लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जैसे एक विजन है, इसका अभ्यास टेस्ट होता है, वो दे के आते हैं। नेक्स्ट है इसका अनुभव होता है, वो दे के आते हैं। कुछ ये फोरम का सिमुलेटर दे के आते हैं, एक वाजीराम का भी दे के आते हैं। तो मैंने क्या सोचा ना यार, मैं ना लाइक उनको फिर वो एनालिसिस वीडियो डालते हैं, बट वो बहुत बड़ी होती है, 4-4 घंटे की। अपन क्या करते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट करेंगे इस पे, ठीक है। तो अपन ये जितने भी टेस्ट वेस्ट होते हैं ये भी कंप्लीट करेंगे इस पे, है ना। चौथी चीज़ अपन क्या करेंगे, अपन मेजर सोर्सेज होते हैं कुछ एक UPSC के, जैसे फॉर एग्जांपल एक एनविस पोर्टल है, तो मैं स्टार्टिंग में बताया, तो वहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, अपन अपन वो देखेंगे पूरा। अपन यूनेप और UNDP पोर्टल बहुत फेवरेट है UPSC के, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, अपन वो भी चेक करेंगे, है ना, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। हाँ, पांचवी चीज़ अपन डाउट सेशन रखेंगे, किसी को भी कुछ भी डाउट्स वगैरह होंगे वो अपने यहाँ से पूछ सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन कंप्लीट करने वाले हैं, और अपना टारगेट ये होगा यार, देखो मैं ही नहीं क्लेम करा कि तुम 140 ले आओगे प्री में, ये सब भाई मैं प्रीलिम्स में 140 ले आओगे, 150 ले आओगे, फालतू के ये सब क्लेम बेकार होते हैं ना। मैं सिंपल सा क्लेम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें लाइक ये नहीं बोल रहा कि मैं तुम्हारे ये पढ़ा दूंगा, ऐसे ही आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रहा मैं, ठीक है। मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें ना जो बेसिक सोर्सेज होते हैं ना, जो कोई नहीं पढ़ रहा है, मैं तुम्हें वो पढ़ा दूँ, ठीक है। NCERT हो गई, बाकी सारी कुछ बुक्स वगैरह हो गई, या फिर ये सारे टेस्ट वगैरह हो गए, इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बट लोग याद ही नहीं रखते इन्हें, पढ़ के निकल लेते हैं। अपन ये करेंगे, अपना मेन टारगेट है इस चैनल का, अपन ने इस चैनल का नाम तभी क्या रखा है, ट्रू UPSC। भाई असली UPSC को पहचानना है, ठीक है। और अगर मतलब ज़्यादा अगर लोग, जैसे पहली वीडियो है मेरी, मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, जैसे अगर लोगों ने अपन को ज़्यादा लोगों ने अगर अपन को देखा, तो अगर लोग बढ़ते हैं तो अपन फिर मतलब मैं ना लाइक अपनी टेलीग्राम ID, या फिर अगर किसी को चाहिए तो मेरे को कमेंट पे पिन कर देगा, तो मैं उसको पर्सनली मैसेज कर दूंगा, लाइक टेलीग्राम ID मेरी, या फिर WhatsApp ID। किसी को भी कोई गाइडेंस चाहिए हो प्रीलिम्स से रिलेटेड तो वो मेरे से ले सकता है ना। तो चलो यार ये ख़त्म करते हैं। मैं अभी आज डेट है अपनी 14 वैलेंटाइन डे, सभी को सबसे पहले तो हैप्पी वैलेंटाइन डे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। अपन क्या करेंगे, अपन पहला लेक्चर, अपना अगला लेक्चर जो भी होगा मैं डाल दूंगा इस पर। पहला लेक्चर अपना होगा 2024 पेपर एनालिसिस। अपन उस पर क्या करेंगे, मैं उस पर प्रॉपर लिख के लेके आऊँगा कि अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से आया, ये क्वेश्चन यहाँ से आया, अगर तुम ये पढ़ते तो मैं तुम्हें लिख के दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन तुम बेसिक से अपने क्लियर कर सकते थे, नॉट करंट अफेयर,
कुछ भी फालतू की चीज़ नहीं, सिर्फ बेसिक सोर्सेस, सिर्फ बेसिक सोर्सेस कहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यार ये अपन करेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो 14/5 है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो 18/5 को डाल दूँगा। ठीक है, तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच। चलते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे इस वीडियो को, है ना।